कृष्ण को पाना है तो जीवन भी उत्सव में मनाना पड़ेगा। जैसे नंद के घर में उत्सव हुआ, देवकी के घर में उत्सव हुआ, ऐसे भी यदि आपको सुंदर जीवन जीना है तो बहुत रोकर के नहीं जीना है। गम भी आए तो मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। जीवन में जब उत्सव होगा तो आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हर एक विचार में कभी नकारात्मक सोच नहीं सोचनी चाहिए। जब भी सोचो आप ऊर्जात्मक सोच सोचो, क्योंकि साइंस भी कहती है जैसा आप सोचते हैं ये सृष्टि वैसा ही आपके साथ कर्म करना प्रारंभ कर देती है, वैसे रिएक्शन आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि जीवन उत्सव में रखो, जीवन मंगल में रखो। माँ यशोदा के हृदय से, माँ देवकी के हृदय से गोविंद उत्पन्न हुए। रामायण में भी कौशल्या के हृदय से गोविंद उत्पन्न हुए। मम उर्सो वासी यह उपहासी। ये कथाएं संकेत देती हैं भगवान जब भी प्रकट होंगे किसी मंदिर से प्रकट नहीं होंगे, किसी तीर्थ से प्रकट नहीं होंगे। ठाकुर जी जब भी प्रकट होंगे आपके हृदय से प्रकट होंगे, आपके अंतःकरण से प्रकट होंगे। भगवान किसके घर आए? देवकी के घर, वसुदेव के घर। आपके घर भी कन्हैया आ सकते हैं, लेकिन आपको भी देवकी बनना पड़ेगा। देवकी क्या करती है? अपने 6 पुत्रों का वध करवाती है कंस से। देवकी के जब 6 पुत्र मारे जाते हैं तब कन्हैया का आगमन होता है। ऐसे ही हम भी जब जीवन में खड दोषों को, खड विकारों को अंदर से मारते हैं तब कन्हैया आते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये विकार ही तो है। भक्ति की प्राप्ति करो तो इन विकारों की मृत्यु करनी पड़ती है। श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने गए तो सीता अर्थात भक्ति और हनुमान क्या है? भक्त है। जब हनुमान जी गए तो सबसे पहले मैनाक आया, अर्थात सोने का पर्वत आया। आप भी जब भक्ति करते हो तो आपके जीवन में भी मैनाक आता है। मैनाक क्या है? ये लोभ ही मैनाक है, ये धन संपत्ति ही मैनाक है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इस मैनाक में फंसे नहीं। हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया और आगे बढ़े। अर्थात मैं यह नहीं कहता कि लक्ष्मी का त्याग कर दो, धन संपत्ति का त्याग कर दो, लेकिन इस लोभ में अत्यधिक फंसना नहीं है। हनुमान जी की तरह अपनाओ तो, लेकिन प्रणाम करते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। साधन खूब कमाओ। मैं सदैव कथा में कहता हूं बढ़िया गाड़ी लो, बढ़िया घर में रहो। भगवान कभी नहीं कहते कि गरीब बन के मेरे पास आओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक सुंदर शब्द है, वो कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। यानी अपने माँ बाप को ऐसी मेहनत करके सुंदर जीवन दो, साधन खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यारे साधन के साथ साथ में साधना को मत छोड़ो। जिस दिन साधना को छोड़ देते हो ये सारे साधन जीवन बेकार करने लग जाते हैं। तो लोभ को अवॉइड जब करोगे तब कन्हैया आएंगे। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो कौन आ गई? सुरसा आ गई। सुरसा का क्या काम था? हनुमान जी थोड़ा मुख बढ़ाते थे, वो उससे ज्यादा बढ़ाती थी। हमारे आपके जीवन में भी सुरसा आती है जब भक्ति में बढ़ते हैं। इच्छाओं की सुरसा। एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि दूसरी स्वतः जाग गई, दूसरी इच्छा खत्म नहीं हुई कि तीसरी जाग गई। अब ये कर लेते हैं, चलो अब ये कर लेते हैं, चलो अब वो कर लेते हैं। और इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। अगर इच्छाओं से अंत पाना है तो हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। आप भी यदि संतोषी जीवन जीना चाहते हो तो इच्छाओं से रहित हो जाओ। बहुत अधिक जीवन में इच्छाएं मत पालो, मत पालो। हनुमान जी महाराज भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े तो कौन आया? सिंहिका आई। सिंहिका का काम क्या था? वो परछाई पकड़ लेती थी।
और मार देती थी। हमारे आपके जीवन में भी सिंहिका है। एक राक्षसी थी, सुंदरकांड में कथा आती है, जो परछाई पकड़ के मार देती थी। हमारे आपके जीवन में भी सिंहिका है। कौन सी सिंहिका? ईर्ष्या रूपी सिंहिका, ज्वलन रूपी सिंहिका। मुंबई में बैठा आदमी अगर उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में पैसा वाला हो रहा है तो इधर खलबली मची पड़ी, कैसे हो रहा है? इस सिंहिका ही तो है। दिल्ली में बैठा आदमी का कोई मित्र मुंबई में धनवान हो रहा है तो अंदर कैची चल रही, हे ठाकुर जी ये कैसे इतना हो रहा है? यही जीवन की सिंहिका है और इसका एक ही उपाय है, इस सिंहिका को मारना पड़ता है, इसका वध करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने वध किया। तो 3 विकार जब मारोगे तब कन्हैया मिलेगा। चौथा, हनुमान जी महाराज जब अंदर प्रवेश करने गए तो लंकिनी आ गई और लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को रोक दिया। कहा कि तुम चोरी से प्रवेश कर रहे हो और मेरा काम है चोर को अंदर प्रवेश न देना। हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा। कहा कि तू सबसे बड़ी झूठी है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण जो सीता को हरण करके ले आया वो तो अंदर ही बैठा है, उसे नहीं रोक पाई। अर्थात भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ो तो झूठ को भी जीवन से दूर कर दो। बहुत ज्यादा असत्य नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करो कि बोलो ही मत। लेकिन ऐसा हो कहाँ पाएगा? हाँ महाराज, व्यापार में तो थोड़ा चलता है। 3-4 जगह ऐसी है जहां आप झूठ बोल सकते हो, छूट है। एक बिजनेस में हल्का फुल्का, ऐसा नहीं महाराज जी ने बोल दिया कल से 3 रुपए की चीज 33 रुपए की लगाएंगे। हाँ, ये शास्त्र आदेशित करता है। दूसरा, बेटी के विवाह में अगर थोड़ा बिटिया का विवाह घर बस रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से तो आप बोल सकते हो। तीसरा, गौ हत्या हो रही हो, कोई आपसे कोई कसाई पूछे आपके सामने से गाय गई तो आपसे कोई पूछे इधर गाय गई है क्या, तो आप अगर सच बोलोगे हाँ इधर गई तो पाप हो जाएगा। किसी की हत्या हो रही हो, निर्जीव की हत्या हो रही हो, अगर आप झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। लेकिन और चीजों में झूठ बोलना पाप है। जिसने सच का पाठ पढ़ लिया, जिसने सच्चाई अपना ली, उसे कुछ अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री युधिष्ठिर जी महाराज और 5 पांडव और कौरव 105 लोग द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ाई करने गए। तो गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया, सदा सत्य बोलो, और सबसे कहा याद करके लाना। तो सारे 100 कौरव और 4 पांडव अगले दिन याद करके आ गए, सदा सत्य बोलो। अगले दिन याद करके आ गए। युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हो गए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ धर्मराज, तुम्हें पाठ याद नहीं है? बोले गुरुजी 2-3 दिन का समय और लगेगा। छोटे से पाठ के लिए? बोले हाँ। दूसरा दिन हुआ फिर धर्मराज खड़े हो गए। तीसरा दिन हुआ फिर धर्मराज खड़े हो गए। चौथे दिन धर्मराज ने पाठ सुनाया, सदा सत्य बोलो। गुरुजी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, इतना सा पाठ पढ़ने में तुम्हें इतना समय लग गया? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव, पाठ तो बहुत पहले याद हो गया था, पर उसको जीवन में उतारने में इतना समय लग गया। अच्छा अब दूसरा पाठ पढ़ो। गुरुजी ने भी कह दिया जिसने सत्य का पाठ पढ़ लिया उसे दूसरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। इसीलिए सत्य बोलो। तो 5 दोषों को, सत्य पर विजय, झूठ पर विजय प्राप्त करो, सच बोलो। और छठा, हनुमान जी महाराज पूरी लंका में सबसे पहले किससे मिले? श्री विभीषण जी महाराज से। चाहते तो और भी राक्षसों से मिल सकते थे, लेकिन नहीं, अच्छाई से मिले। अर्थात भक्त वही है, भगवान उसी के जीवन में आ सकते हैं जो 1000 बुराइयों में भी एक अच्छाई खोज ले। जिसने जीवन में ये अपना लिया उसके जीवन में कन्हैया का प्राकट्य हो जाता है, बाकी बिहारी प्रकट हो जाता है।